हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे असली उसको बोलती है कमाल को कि तुम क्या समझो प्यार क्या होता है। प्यार तो मैंने किया है, वो भी आतिश से, और अब मुझे पता है आतिश मेरे हाथ से निकल रहा है क्योंकि मरजान के साथ वो चला गया वहाँ पर। और कैसा होगा आतिश, तुमने तो बात की होगी ना, और मरजान तो खुशी होगी ना अपने पति के साथ। तो वो बोलता है कि असली मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दूँ, अपना ना ध्यान रखो और अपने साथ ये सब करना बंद कर दो क्योंकि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। फिर वो उससे बोलती है कि कमाल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम्हें क्या पता प्यार के बारे में, कभी तुमने प्यार किया हो तो तुम्हें पता चले कि प्यार चीज़ क्या है। और इतना बोलकर ना वो वहाँ से चली जाती है। यार मेरे को ना इस कमाल पे इतना ज़्यादा तरस आता है ना बेचारे पर, पता नहीं क्या कंफ्यूजिंग काम हो रहा है। कमाल असली को पसंद करता है, असली आतिश को करती है, आतिश मरजान को करता है। बहुत कन्फ्यूज़न है। फिर इसके बाद ना फिर बेचारा अकेला खड़ा रहता है और बोलता है कि कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पर मेरे दिल में जो ये है मैं कैसे तुम्हें बताऊँ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया मुझे ऐसे डर लगता है कि तुम मुझसे से दूर हो जाओगी, और इस वर्ल्ड में मेरी कोई भी फ़िक्र करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम हो जिसको मैं अपने दिल का हाल बताना चाहता हूँ, पर तुम भी मेरे दिल का हाल सुनना नहीं चाहती। मैं इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया हूँ और मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश और मरजान पर। आतिश और मरजान ना बैठे कॉफ़ी पी रहे होते हैं और मरजान को ना नींद आ रही होती है। तो वो पूछता है कि चलो तुम सो जाओ जाकर, मैं यहीं पर सो जाऊँगा। तो मरजान बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो वैसे ही बैठी थी, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम चले जाओ। फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। ये दोनों ऐसे इसलिए नहीं सो रहे गाइस की क्योंकि इनको एक बेड पे सोना पड़ेगा, और ये बोल रहा है कि तुम उस बेड पे चली जाओ, वो बोल रही है तुम उस बेड पे चली जाओ। फिर ना ये बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम सोना चाहती हो तो चली जाओ, मैं यहीं पर एडजस्ट कर लूँगा अपने आप को, और तुम जाकर बेड पर सो जाओ। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं पर सो जाऊँगी, तुम जाकर बेड पर सो जाओ। वो बोलता है कि नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, गाइस तुम दोनों सो जाओ बेड पर, हमें क्यों तंग कर रहे हो। फिर वो ऐसे करते रहते हैं। फिर आतिश बोलता है कि तुम अभी तो बोल रही थी ना तुम्हें नींद आ रही है। बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो बोलता है तुमने उबासी ले रही थी ना अभी। वो बोल रही है कि नहीं, वो मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया ना, तो ब्रेड वगैरह ज़्यादा हो गया तो इसीलिए शायद। तो फिर वो बोलती है कि हम क्या करें इतने फ्री टाइम में। तो आतिश बोलता है कि क्यों ना फिर हम मूवी देख लें कोई। फिर वो बोलती है कि हाँ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि पहले भी तुम मुझे मूवी दिखाने वाले थे ना, तो पहले भी प्लान कैंसिल हो गया था मूवी वाला। क्यों ना आज हम मूवी देख लें, शायद आज तो हम मूवी देख ही सकेंगे। तो फिर आतिश ना उसकी तरफ इस तरीके से देखने लग जाता है, अभी आर यू सीरियस। फिर ना वो उससे बोलता है कि ठीक है चलो अब मूवी ढूंढ लो जो भी तुम देखना चाहती हो। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे दिखाओ, तुमने तो मुझे दिखानी थी ना मूवी, अब दिखाओ कोई ना कोई मूवी। तो फिर वो बोलता है कि मैं कौन सी मूवी सेलेक्ट करूँ, तो तुम्हें कैसी मूवी पसंद है तो मुझे बताओ। क्या तुम्हें एक्शन मूवी पसंद है या फिर स्टार से रिलेटेड, या फिर कैसी मूवीज़ पसंद है। वो बोलती है कि पहले ये ले लो। फिर ना वो कॉफ़ी और थोड़े फ्रूट्स वगैरह उसके आगे रख देती हैं। फिर वो बोलता है कि मैं एक्शन लगा लूँ क्या। वो बोलती है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना एक्शन मूवीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ रोमांटिक कॉमेडी वगैरह लगा लें। बहन अकेली रोमांटिक देख, कॉमेडी क्यों देख रही है साथ में। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है। फिर ना वो दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। फिर वो बोलती है कि ये मूवी ना मैं बहुत टाइम से देखना चाहती थी। तुम्हें पता है कि इसमें जो एक्ट्रेस है ना वो तो ठीक ठाक ही है, पर जो इसमें मेल लीड है एक्टर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और ना आतिश उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर वो उसकी फिर तारीफ़ करती है। फिर बोलती है कि औरत इतनी भी बुरी नहीं है जो मेन लीड पर है, पर जो आदमी है ना जो लाइक मेन लीड है वो तो सुपर्ब है, उसकी एक्टिंग वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है। फिर आतिश उसको फिर ऐसे घूरने लग जाता है। फिर वो फिर नहीं समझती। फिर ना वो लगते रहते हैं, फिर देखते रहते हैं और मूवीज़ वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि पहले ये ले लो पिलोज़ वगैरह। तो फिर वो उसको पिलो दे देती है और आराम से वो दोनों बैठ जाते हैं दूर होकर। दूर होकर क्यों बैठे हो, पास में बैठो ना, क्या कर रहे हैं यार ये। मतलब इतने अकेले घर में दोनों को एक मौका मिला है एक दूसरे को समझने का, और ये इतने दूर होकर सो रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। फिर ना वो बोलती है कि मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, और आतिश कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस बहुत अच्छा लगा जब तुम स्माइल करती हो। तो जैसे ही वो बोलती है कि तुमने कुछ कहा क्या, आतिश बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो फिर से मूवी देखने लग जाते हैं। फिर वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मेन लीड है फीमेल, उसको पता ही नहीं चला कि जो मेल लीड एक्टर है उसको उसके साथ प्यार है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसमें औरत की गलती नहीं है, आदमी को ना सच बता देना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो उससे सच्चाई छुपा रहा है, इसलिए शायद उसको नहीं पता चला।
पर कोई पूछने वाला हो भाई तू भी तो यही कर रहा है ना, तो तू ही बता दे मरजान को दैट यू लव हर। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, औरतों को तो पहले पता चल जाता है कि लड़का उसको प्यार करता है या नहीं करता। ये समझ ही नहीं पाई, इसको ना पता ही नहीं लगा। और देखो तो सही कितना हैंडसम है और इसका एक्टिंग भी तो कितनी मस्त है। तो ना आतिश फिर उससे वो हो जाता है जेलस और बोलता है कि ये मूवी चेंज करो, ये मूवी नहीं देखूंगा मैं। वो बोलती है कि क्यों, इतनी अच्छी मूवी है। वो बोलता है कि नहीं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरे को ये इसकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं लगी। तो वो मूवी चेंज कर देते हैं। फिर ना वो कोई और मूवी स्टार्ट करते हैं जिसमें वो बोलता है कि ना इसमें फीमेल लीड है ना जो, वो बहुत सुंदर है। और ये सुन के ना मरजान भी जेलस हो जाती है। ये जेलस ही होते रहेंगे गाइस। फिर ना उसके बाद मरजान ना सो जाती है और आतिश ना उसको हाथ लगाने लगता है, सोती हुई कहीं हाथ लगाता है, वैसे नहीं इसका चलते हाथ। फिर ना आतिश ना धीरे से मरजान को उठाता है और मरजान ना आतिश के बिल्कुल पास आ जाती है। फिर वो आराम से उसको उठाता है वहाँ से और ना बेडरूम में ले जाता है और ना बेडरूम पर लेके जाके उसको बेड पर लिटा देता है। पर जैसे खुद उठने लगता है ना तो मरजान उसको ऐसे हग कर लेती है और वो वहीं पर रुक जाता है। फिर ना वो मरजान का हाथ उठाता है और उसके हाथ पर किस करने लगता है। फाइनली गाइस, फाइनली किस कर दिया। और फिर ना उसके फोरहेड पे भी किस करता है फाइनली। तो फिर ना सुबह हो जाती है, ठीक है। फिर सुबह होते ही ना वो देखता है कि मरजान कैसे उसके ऊपर ही सो रही है। फिर वो उसके पास जाकर, बिल्कुल उसके पास जाकर सो जाता है। और फिर ना मरजान उसकी साइड आती है तो ना वो एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो सो रहा हो, वैसे ये जाग रहा है वैसे एक्टिंग करता है कि अभी मैं सो रहा हूँ। तो जैसे मरजान देखती है कि वो आतिश के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है तो वो जल्दी से ना खड़ी हो जाती है और उठ कर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो फिर से मरजान आतिश की तरफ देखने लगती है और कुछ सोचते सोचते ना फिर वो जाकर आतिश को फिर देखती है और उसके ऊपर जाकर सो जाती है। और ये देख कर ना आतिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर वो वहीं पर लेटी रहती है कुछ टाइम आंखें बंद करके, कुछ भी नहीं सोचती। और फिर वो खड़ी होती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और आतिश ना सोचकर ये सोचने लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर ही रहना है तुम्हारे साथ हमेशा के लिए, इतनी जल्दी टाइम क्यों बीत रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है मरजान ना घर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर आतिश आता है ना तो वो दूर से खड़ा उसको देख रहा होता है और बोलता है कि ये कितनी सुंदर है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई पेंटिंग देख रहा हूँ इसको देखने में। फिर ना वो बोलता है कि रात तुम्हें अच्छी नींद आई क्या। वो बोलती है कि हाँ मुझे अच्छी नींद आई। वो बोलता है कि मैं तुम्हें सुलाने आया था, खुद ही तुम्हारे साथ सो गया। वो बोलती है कि मेरे को नहीं याद मैं यहाँ पर कैसे आई कमरे में, और ना ही मेरे को ये याद है कि कौन मुझे लेकर आया। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वहाँ पर तुम सो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर उसके बाद ना वो नेकलेस पहनने लग जाती है पर उससे ना उसका नेकलेस पहना नहीं जाता। तो आतिश ना उसकी हेल्प करने लगता है, फिर किस होगी गाइस ही। तो फिर वो उसको नेकलेस पहनाने की कोशिश करता है। तो फिर नेकलेस जैसे पहनाता है ना तो आतिश और मरजान एक दूसरे को ना मिरर में से देखते रहते हैं। तो फिर मरजान अपने मन में सोचती है कि मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है जब आतिश मेरे पास होता है। तो जैसे ही मरजान आतिश की तरफ देखती है ना तो आतिश उसको किस करने ही वाला होता है, जस्ट थोड़ा सा दूर होता है, जस्ट थोड़ा सा। तभी नीचे से आवाज़ आ जाती है और इन अंकल और आंटी आ जाते हैं वापस। अंकल और आंटी गलत टाइम पे आ गए गाइस, गलत टाइम पे आए हैं। ये देखो किस करने ही वाला था। फिर उसके बाद वो बोलती कि अंकल और आंटी आ गए हैं और वो ना वहाँ से चली जाती है, ठीक है जल्दी से। और ना आतिश फिर स्माइल करने लग जाता है क्योंकि आतिश को भी पता चल गया कि वो उसको प्यार करता है और मरजान के भी दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। फिर ना ये दोनों आते हैं और अंकल आंटी से थोड़ा टाइम बातें करते हैं और अंकल आंटी बोलते हैं कि अगली बार भी ज़रूर यहाँ पर आना, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर मरजान ना उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और वो कॉफ़ी पीते पीते बोलते हैं कि कल मरजान ने ना सूप बहुत अच्छा बनाया था। तो फिर आतिश कहता है कि हाँ वैसे इसने सच में सूप बहुत अच्छा बनाया था। तो मरजान बोलती है कि मुझे भी नहीं आता था, बस आंटी ने मुझे बताया था तो मैंने बना लिया। वो बोलता है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी वाइफ़ है, बट इसमें ना बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत ज़्यादा काम करती है ये इस, और हर काम अच्छे से करती है। गाइस हमारे पति भी ऐसे हमारी तारीफ़ करेंगे क्या रिश्तेदारों के सामने? मेरे वाला तो नहीं करेगा पक्का। फिर ना हमें दिखाया जाता है हैदर को ना उसके फ्रेंड की कॉल आती है और ना वो उसे बताता है कि जो कमाल है ना वो अनाथ था और ना वो गलियों में बेचारा इधर उधर फिर रहा था और उसका कोई भी नहीं था। फिर शायद किसी को उस पर तरस आ गया होगा और कोई उसको अनाथ आश्रम में छोड़ आया और वो वहीं पर बड़ा पला है। और ये सुनते ना हैदर बोलता है तो और आतिश के बारे में क्या है। तो फिर वो बोलता है कि आतिश के बारे में अभी
इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मुझे लगता है आतिश भी कमाल के साथ ही वहीं अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ होगा। फिर यहाँ पर हैदर ना वो बोलता है कि अभी मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आने दे आतिश करान, फिर मैं देखता हूँ तो कैसे बचता है मेरे हाथों। फिर मरजान और आतिश घर पे आ जाते हैं और अपने रूम में आकर ना खड़े हो जाते हैं और मरजान बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है ना हम बहुत सारा टाइम के बाद हमारे रूम में वापस आए हैं। तो आतिश बोलता है कि नहीं हम कल ही तो गए थे। वो बोलते कि नहीं मेरे को आज ऐसे लग रहा है कि हम ना बहुत टाइम से यहाँ पर आए हैं, हमारा कमरा, और हमारा कमरा कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलता है कि हाँ हमारा कमरा। फिर बोलते कि हाँ हमारा कमरा। तो फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ हमारा कमरा। फिर वो उसी को बोलता है कि मेरे को ना वॉशरूम जाना है, तो मैं फ्रेशन अप होकर फिर आता हूँ तुम्हारे पास। फिर ना वो सोचने लग जाता है और स्माइल करता रहता है आतिश उसको, मरजान को देखकर ये स्माइल ही करता रहता है 24 घंटे। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं अभी मैं आता हूँ। तो फिर ना मरजान उसको बोलती है कि ठीक है। तो मरजान फिर बोलती है कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि हमारा कमरा, ऐसे भी तो मैं कह सकती थी कि मैं अपने कमरे में वापस आ गई हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है दिन ब दिन। तभी ना वो जो फ़ोटोज़ उन्होंने क्लिक करी थी ना वो फ़ोटोज़ देखने लग जाती है और उन्होंने देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होती है और स्माइल कर रही होती है फ़ोटोज़ को देखकर। मतलब प्यार की शुरुआत हो गई है गाइस। फिर ना तभी उसका ध्यान जाता है रिंग पर और वो रिंग उठाती है और उस पर नाम देखती है और उस पर लिखा होता है नज़ीर और मरजान। और ये देखकर ना वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। और तभी आतिश आ जाता है वॉशरूम से बाहर, और वॉशरूम से जैसे बाहर आता है तो मरजान के हाथों वो रिंग नीचे गिर जाती है और आतिश ये देखकर शॉक हो जाता है। गाइस अब पवाड़ा पड़ेगा, बहुत पंगे होंगे। अब आतिश फिर से लड़ाई कर लेगा मरजान से। यार अब आतिश को ट्रस्ट करना चाहिए मरजान पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तब तक के